बारिश का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी सुरेश अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, सुरेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सुरेश, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सुरेश, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। सुरेश दिन भर मेहनत करता है लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वह थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सुरेश गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सुरेश, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सुरेश। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राधा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सुरेश और राधा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सुरेश फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वो एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है, ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। सुरेश परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, फिर से बारिश? अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, यह बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे, इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, यह बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है, ले रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी।
बस अपना काम करते रहा बेटा। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। वह बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे सुरेश, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा हैं, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूँ, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह सुरेश, ये क्या बात है। ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और समोसा ले। ये मुझ पर, अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना सुरेश, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सुरेश के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है।